जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, नए वैकेंसी अपडेट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, या इसे हिंदी में बोले तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में निकली हुई कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी के बारे में। तो आज के वीडियो में हम सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी के बारे में ही पूरी जानकारी आपको देंगे और कंप्लीट इस पर हम चर्चा करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन नए सरकारी नौकरी के अपडेट लाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन है उसका नाम है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2022। थोड़ा दोस्तों हम पहले सीआईएसएफ के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सीआईएसएफ केंद्र सरकार का एक बल है। क्या है? केंद्र सरकार का एक पैरामिलिट्री फोर्स है। और जितने भी नेशनल इंटरेस्ट के बांध हुए, कोई भी बड़ा बिजली प्रोजेक्ट है या जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह है, मेट्रो है, उन सभी सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के ऊपर ही है। यानी कि उन सभी की सुरक्षा कौन करता है? वो करता है सीआईएसएफ। तो इसी में निकली हुई है ट्रेड्समैन की वैकेंसियां। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली। दोस्तों, आपकी फॉर्म भरने की इसमें इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 21 नवंबर से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। कब? 21 नवंबर 2022 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट रहने वाली है 20 दिसंबर। यानी कि आपको फॉर्म भरने में कुल 1 महीने का समय है। फॉर्म भरना शुरू होंगे 21 नवंबर से और लास्ट डेट रहने वाली है 20 दिसंबर 2022। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। कितनी? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं, उनको नहीं 0 रुपए पे करना है और उनका फॉर्म डल जाएगा। इससे दोस्तों आपको एक बात और पता चली, जो हमारी वैकेंसी है इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं एज की। थोड़ा एज आप समझे। जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, कितने जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए एज है 18 से 23 वर्ष। कितनी? 18 से 23 वर्ष। और जो हमारे ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो एससी और एसटी वाले हैं उनको 5 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि ओबीसी को 3 साल का और एससी को 5 साल का उम्र में छूट मिलती ही है। दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी एज किस हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी तो इसको भी आप समझिए। सबसे पहले जनरल वाले समझे। आपकी एज 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में है, जिसमें दोनों डेट भी शामिल हैं। तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। कौन सी डेट? 2 अगस्त 1999 से लगाकर 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों का, जिसमें दोनों डेट भी शामिल है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर जो 99 है इसके लिए कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। और जो हमारे एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए हो जाएगा 94। कितना हो जाएगा? 94। यानी कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से लगाकर 1 अगस्त 2004 के बीच में भी हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें टोटल पोस्ट कितने रहने वाली। तो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है 787। कितनी? 787 इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है। और जो आपका क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही मिनिमम है, यानी कि आपको बस 10th पास होना चाहिए, वो भी ऑल इंडिया। यानी कि आप भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास हैं। परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे ऑल इंडिया। और इसमें फॉर्म में ऑल इंडिया के लोग ही भर सकते हैं। तो 10th पास यानी कि आप अगर किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है, परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है, तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर दीजिए। तो इसमें फॉर्म अच्छे खासे हैं और आपको नौकरी मिलने की संभावना भी रहेगी। दोस्तों, टोटल पोस्ट है 787, क्वालिफिकेशन 10th पास। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी है तो किस किस पोस्ट पर कितनी की वैकेंसी इन्होंने टोटल रखी है। दोस्तों, सबसे ज्यादा पोस्ट इन्होंने रखी है कुक के अंदर, यानी कि जो भोजन बनाने का काम करता है कुक। तो कुक में टोटल पोस्ट कितनी है? वो है 304। कितनी? 304। कुक में टोटल पोस्ट इन्होंने रखी है 304। फिर हम बात करते हैं कोबलर की, तो थोड़ा समझिए हिंदी में। कोबलर को बोलते हैं मोची, जो हमारे जूते चप्पल वगैरह रिपेयर करते हैं। तो कोबलर की वैकेंसी कितनी है? वो है 6 वैकेंसियां। बार्बर यानी कि जो कटिंग बनाते हैं, नाई, उनकी टोटल पोस्ट है इसमें 102। कितनी? 102। टेलर यानी कि कपड़े सिलने वाला है, दर्जी, उनकी टोटल पोस्ट इसमें है 27। कितनी? 27। फिर वॉशरमैन यानी कि धोबी, उनकी टोटल पोस्ट है 118। वेल्डर वालों के लिए है 3 पोस्ट। कितनी? वेल्डर की काफी कम पोस्ट है, इसमें सिर्फ 3 पोस्ट है। फिर दोस्तों स्वीपर यानी कि झाड़ू सफाई करने वालों के लिए पोस्ट है 199। कितनी? 199 पोस्ट है। फिर आपका पेंटर हो गया, उसकी 1 पोस्ट है। मेसोन, जिसको हम राजमिस्त्री बोलते हैं, मिस्त्री जो मकान बनाने का काम करता है, टोटल पोस्ट हो जाएगी 12। प्लम्बर की टोटल पोस्ट हो जाएगी 4। और जो माली की टोटल पोस्ट हो जाएगी कितनी? 3। तो दोस्तों इसमें टोटल 11 कैटेगरी है और 11 कैटेगरी में मिलाकर 787 पोस्ट है।
अब दोस्तों हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले दोस्तों आपका होगा पीएसटी। क्या होगा? पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट नापा जाएगा। क्या? हाइट, चेस्ट और आपका वेट नापा जाएगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। उसके तुरंत बाद आपका होगा पीईटी। क्या होगा? पीईटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें आपकी रेस होनी है यानी आपकी दौड़ होगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप दोनों पास कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? ट्रेड टेस्ट क्या होता है आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कुक में मान लो फॉर्म भरा है, तो कुक में आपको टोटल इन्होंने नोटिफिकेशन में बताए हैं आपको टोटली मेन 4 काम आना चाहिए, जिसमें आपको पहला है रोटी बनाना। तो आपको ट्रेड टेस्ट में बता के दिखाना पड़ेगा आपको रोटी बनाना आता है कि नहीं। फिर आपका चावल बनाना, उसके अलावा दोस्तों इडली सांभर वगैरह हो गया। और लास्ट है मीट यानी कि चिकन, मीट जो भी है आपको मतलब नॉनवेज बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब आपका ट्रेड टेस्ट में होने वाला है। तो अगर आपको थोड़ा नॉनवेज बनाने में प्रॉब्लम है तो आपका सिलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन कुक में क्या है दोस्तों, वेज नॉनवेज दोनों ही खाना आपको बनाना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, सिलेबस एग्जाम मैंने लिख रखा है। फिर रिटर्न होगा और लास्ट में आपका होने वाला है मेडिकल एग्जाम। यानी कि जब आप तीनों स्टेज पार कर लेंगे तो फिर आपका होगा मेडिकल एग्जाम और फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट हो जाएगी। साथ दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, पीएसटी, पीईटी और ट्रेड टेस्ट एक ही दिन आपके होने वाले हैं। यानी कि आपको 1 से 2 दिन का समय लेंगे, लेकिन ये एक साथ ही होंगे। जैसे आप पीएसटी पास करते हैं फिर आपका पीईटी होगा, पीईटी बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके तुरंत बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेड टेस्ट आपका हो जाएगा। भले ही 1 दिन का टाइम लग जाए लेकिन दोनों एक साथ ही होंगे मतलब। अब हम बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम की, सिलेबस और एग्जाम की। तो दोस्तों इसका सिलेबस और मैं एग्जाम को बता दूं तो जो आपकी एग्जाम होगी वो ओएमआर शीट पे होगी। इसमें ओएमआर शीट होती है जिसमें उसमें आपकी होगी। और जो आपकी एग्जाम है, हालांकि इसमें लिखा है कि आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों हो सकती है, लेकिन आपकी एग्जाम ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी वैकेंसी आ रही है सभी में ऑफलाइन होती आ रही है। तो आपकी जो ये वाला एग्जाम है ये भी ऑफलाइन होगा। हालांकि उन्होंने लिख जरूर रखा है कि ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन 100% चांस है कि आपका एग्जाम ओएमआर शीट पर ऑफलाइन ही होगा। वो आपको जब आप ये साल पास कर लोगे ट्रेड टेस्ट वगैरह तो आपको एडमिट कार्ड वहां से जारी वो कर देंगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं क्या क्या इसमें आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आपको इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और जो कि 100 नंबर यानी कि 100 प्रश्न, 100 नंबर यानी कि एक प्रश्न का आपको 1 नंबर रहेगा। और आपको टाइम दे जाएगा 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का इसमें आपका टोटल टाइम रहने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक और बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप 100 के 100 प्रश्न अटेंड करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है। तो 100 प्रश्न, 100 नंबर का टाइम रहेगा 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब हम दोस्तों देखते हैं कौन कौन से विषय से आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे। तो दोस्तों पहला आपका रहने वाला है जीके जीएस। क्या रहने वाला है? जीके जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। फिर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों, या तो दोनों रह सकता है या दोनों में से एक रह सकता है। फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन में इन्होंने केवल सब्जेक्ट ही मेंशन किए हैं, उनसे टोटल कितने प्रश्न आएंगे ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए, लेकिन फिर भी हम अंदाज लगाएं अगर तो 100 प्रश्न है तो मेरे हिसाब से सभी विषय के 25-25 प्रश्न आएंगे। तो इस हिसाब से आपके जीके जीएस के भी कितने हो जाएंगे? 25, मैथ्स के भी 25, रीजनिंग के भी 25 और जो आपका हिंदी इंग्लिश है उसके भी 25 प्रश्न आने की संभावना है। साथ दोस्तों पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, है ना। हिंदी और मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा। और दोस्तों इसमें कुछ परसेंटेज मार्क्स भी है, कितने नंबर तो आपको लाना ही है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 35% अंक, यानी आपको 100 में से 35 नंबर जरूर लाना है। और फिर आपका है एससी एसटी, इनके लिए है 33% अंक, यानी कि 100 में से 33 अंक जरूर लाना है। तो इनमें आपको थोड़ा इन्होंने पासिंग मार्क्स वाला फंडा भी रखा है। अब हम देखते हैं फिजिकल योग्यता, क्योंकि सबसे पहले तो आपका पीएसटी और पीईटी होगा। तो हम देखते हैं आपका फिजिकल किस प्रकार से होने वाला है, क्या आपका फिजिकल में होगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपकी नापी जाएगी हाइट। क्या नापी जाएगी? हाइट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, उसमें आपकी हाइट नापी जाएगी। तो जितने भी हमारे ओबीसी जनरल वाले हैं उनकी और एससी कैटेगरी, उनकी हाइट रहेगी 170, किसकी? मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष उम्मीदवार की रहेगी 170 सेंटीमीटर। और जो हमारे एसटी हैं उनकी रहेगी 162.5 सेंटीमीटर। तो उसमें बहुत सारे मन में डाउट रहता है, मुझसे कोई पूछते हैं कमेंट में कि हमारी 169 है, 168 है, तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी हाइट है वो नापने वाला भी काफी डिपेंड करता है। कभी कभी वो 171 वाले को भी फेल कर देते हैं, क्योंकि हाइट नापने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपकी हाइट 170 से ऊपर है तो आप फॉर्म भरें। फिर दोस्तों हम फीमेल की बात करें तो उनके लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157। और जो हमारे एसटी हैं उसके लिए है 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है। अब दोस्तों हम चेस्ट की बात करें तो जितने भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी वाले हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ये चेस्ट 80 से 85। एसटी वालों के लिए है 76 से 81। कितना?
76 से 81 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। दोस्तों इस दोनों के बाद आपका क्या होगा, वेट। तो आपका वेट आपके हाइट अनुसार होना चाहिए, उसमें से 10% प्लस माइनस होगा। इससे ज्यादा अगर आपका प्लस माइनस होगा तो आपको बाहर होने के चांस हैं। यानी कि आप बहुत ज्यादा ओवर वेट या बहुत ज्यादा कम वजन वाले भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका वेट या हाइट के अनुसार ही नापने वाले हैं। फिर आपकी दोस्तों इसमें रेस होगी, तो जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं सभी के लिए, ST SC जनरल OBC EW सभी के लिए एक समान होने वाली है। तो रेस आपकी होगी दोस्तों 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। टाइम रहेगा 6.5 मिनट का। अगर यही बात हम फीमेल में करें तो उनके लिए 800 मीटर की रनिंग रखी गई है और टाइम रहेगा 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। तो दोस्तों आप PST PET तो काफी आसानी से पार कर लेंगे, कोई इतना टफ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लंबी कूद नहीं है, ऊंची कूद वगैरह नहीं है, गोला फेंक वगैरह कुछ भी नहीं है। बस नॉर्मल आपको एक रेस निकालनी है और हाइट चेस्ट पास करना है। तो आपको PST PET तो आप निकाल लेंगे। ट्रेड टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। मान लो आपने वेल्डर में अगर डाला है तो आपको वेल्डर संबंधित ट्रेड टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत वेल्डिंग करके उनको दिखाना पड़ेगा, या कम से कम आपको वेल्डिंग उपकरण जो रहते हैं मशीन वगैरह उनके आपको नाम तो आने ही चाहिए कि जो रोड है ये किस मेटल की बनी होती है, ये जो हैंडलर है इसका क्या काम है, ऐसे आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आपके टेलर की, तो टेलर में आपको बेसिक नॉलेज कुछ कपड़ा वगैरह सिल के दिखाना पड़ेगा, या कुछ आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब ओरल टेस्ट भी आपका ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो इसका होना ही चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से फॉर्म भरें। तो दोस्तों ये इस वैकेंसी के बारे में पूरी बात थी। वैकेंसी केवल 10वीं पास है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही मेल फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। उम्र है 18 से 23 वर्ष और वैकेंसी शुरू होगी 21 नवंबर 2022 से। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंडर दिलाऊंगा 21 नवंबर जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों नए भर्ती अपडेट को तुरंत से पहले यानी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।